राधे। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। जय श्री राधे। प्रेमियों, श्रीमद् भागवत में सूत जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। कोई भगवान के अंश अवतार हुए, तो कोई भगवान के कला अवतार, तो कोई शेष अवतार, तो कोई विशेष अवतार। लेकिन पूर्ण अवतार, अवतारों के अवतार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर अधर्म का बारंबार प्रहार होता है, तब तब भगवान अपने सगुण रूप को रचते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन प्रेमियों, सूत जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करके ये भी कहा है, अवतारा असंख्या हरे। भगवान के अवतार असंख्य होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जो 24 अवतार लिए भगवान अपने भक्तों के लिए रोज अवतार लेते हैं। प्रेमियों, 24 अवतार जो सूत जी ने वर्णन किया है, वो विशेष प्रयोजन के लिए हैं, विशेष प्रयोजन के लिए लिए भगवान ने। लेकिन भगवान अपने भक्तों के अंतःकरण की आवाज़ सुनकर भगवान सुगुण रूप में, कोई नियम नहीं है प्रेमियों, कभी भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि भक्तमाल भरी हुई है। हम सखूबाई जी का प्रसंग उठाते हैं। सखूबाई महाराष्ट्र की परम भक्त हुई हैं और प्रेमियों, उनके परिवार में, उनके ससुराल में सखूबाई समेत 4 मेंबर होते हैं। एक स्वयं सखूबाई जी और उनके पतिदेव जी और सास ससुर जी। सखूबाई ऐसी भक्त प्रेमी, उनकी रोम रोम में विट्ठल 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 विट्ठल। आप सभी हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम विट्ठल भी है। विट्ठल विट्ठल, उनकी श्वास श्वास में विट्ठल विट्ठल चलता था। लेकिन उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। अपनी उनकी सासू जो उनसे क्रूरता भरा व्यवहार करती थी, सारा दिन काम काम काम। और प्रेमियों, एक बार क्या होता है, नित्य की तरह, रोज की तरह अपने ससुराल के काम के लिए वो नीचे पानी लाने जाती है। जब अपने घर से बाहर कुएं में पानी भर लेने जाती है, तो क्या देखती है कि सभी उत्सव में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उत्सव में शामिल होने के लिए रंगनाथ जी की सवारी जा रही है पास में। हम अच्छी तरह जानते हैं प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रंगनाथ जी भी है। सखूबाई की भी तीव्र प्रेम से उनका हृदय भर गया और तीव्र लालसा से उनके मन में ये भावना आई कि मैं भी दर्शन करूं रंगनाथ जी के और मैं भी जाऊं। लेकिन वो अपनी सास से डरती थी। उनकी सास उनसे बड़ा क्रूरता भरा व्यवहार करती थी, कभी भी प्रेम से बोलती नहीं थी, इसलिए उनकी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब वो पानी लेके अपने घर में जाती हैं प्रेमियों, अपने भक्तों की प्रेमीय अंतःकरण की आवाज़ भगवान के त्रिभुवन को चीरकर भगवान के कर्ण छिद्रों में पहुंच जाती है। और भगवान उसी समय सखूबाई की सासू बन गए। और सखूबाई जैसे ही घर में गई, अरे सखू, सब जा रहे हैं रंगनाथ जी के दर्शन करने, उत्सव को देखने के लिए तुम भी जाओ। और प्रेमियों, सखूबाई जी को तो विश्वास नहीं हुआ और सखूबाई तुरंत जैसे थी, ये नहीं तैयार हुई है, तुरंत भाग ली कि मेरी सासू का कहीं मन ना बदल जाए। वो तो ठाकुर जी थे। और जैसे ही सखूबाई उस समय शामिल के लिए जा रही हैं, तुरंत भगवान ने सखूबाई का रूप धारण कर लिया और सखूबाई की जगह काम करने लगी। इधर सखूबाई नीचे गली मोहल्ले के सब भक्तों के साथ जा रही है और क्या गाती जा रही है, उसके मन में उमंग आ गई ठाकुर जी से मिलने की। और क्या गाती जा रही है, वो विट्ठल मेरा है, मेरा है, मेरा है, ओ मैं विट्ठल की, ओ विट्ठल मेरा है, मेरा है, मेरा है,
ओ मैं बीठल की, ओ बीठल मेरा है, मेरा है, मेरा है, ओ मैं बीठल की। सब सखूबाई के ऐसे प्रेम भरे और जब हृदय की तो उत्सव देख के उसके अंदर उत्सव पर सब जो भी सखूबाई के साथ सभी गाते हैं, क्या गाते हैं, और जो भी सखूबाई से कोई भी स्त्री सखूबाई के हाथ लगाती है उसको भी वो एक करंट आ जाता है प्रेमियों, और सब गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, और विठ्ठल मेरा है, मेरा है, मेरा है, ओ मैं विठ्ठल की। आप सब जय श्री कृष्णा प्रेमियों। और जैसे ही सखूबाई वापस आई है, उस समय भगवान जो सखूबाई का काम कर रहे थे, सखूबाई बन के भगवान उस समय बर्तन साफ कर रहे थे, और जैसे सखूबाई आई है भगवान ने उसको दर्शन दे के अंतर ध्यान हो गई, सखूबाई गदगद हो गई। और प्रेमियों सखूबाई का पूरा परिवार भक्ति में हो गया, और सखूबाई की ख्याति दूर दूर तक फैल गई भक्ति में। सखूबाई विठ्ठल विठ्ठल, उसकी श्वास श्वास में, रोम रोम में सब सखूबाई को देख के विठ्ठल विठ्ठल करते थे। एक बार जब कबीर जी ने ये फैसला किया मैं सखूबाई के दर्शन करने जाऊं, और कबीर जी आए हैं उनके गांव में सखूबाई जी के दर्शन करने। जब सखूबाई के दर्शन करने के लिए आए तो देखते हैं सखूबाई किसी दूसरी स्त्री से झड़प हो रही थी। सखूबाई कहती है कंडे मेरे हैं। कंडे का मतलब प्रेमियों जो उपले होते हैं, पहले गैस वैस तो होती नहीं थी, सब उसी से भोजन बनता था, कंडों से, लकड़ियों से। तो प्रेमियों उसने कहा था ये जो कंडे मेरे हैं, दूसरी स्त्री कह रही थी मेरे हैं। वो सखूबाई से लड़ाई कर रही थी और सखूबाई प्रेम से समझा रही थी बहन ये कंडे मेरे हैं। जब कबीर जी ने देखा तो कबीर जी ने कहा अरे इतनी बड़ी भक्त सखूबाई, ये सखूबाई नहीं हो सकती जिसके बारे में मैंने सुना, क्योंकि सिर्फ कंडे के लिए झड़प कर रही है। और जैसे ही प्रेमियों की कबीर जी मुड़े, इतने तो सखूबाई ने पुकारा कबीर जी को, कबीरा जी कहाँ चले। अब तो कबीर जी और अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि ये कंडे आपके ही हैं जो आप उन बहन से कह रही हैं कंडे में। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा सखूबाई ने कबीर जी को कि आप सवम देख लें, कान में लगाए ये कंडे। और जैसे ही कबीर जी ने वो कंडे कान में लगाए प्रेमियों, कंडे में से आवाज आ रही थी कि विठ्ठल मेरा है, मेरा है, मेरा है, वो विठ्ठल मेरा है, मेरा है, मेरा है। कबीर जी तो एकदम साष्टांग प्रणाम किया है, सखूबाई की जय हो, जय हो ऐसे भक्तों की। और प्रेमियों बस यही कहना चाहते हैं संत और ग्रंथ कि ऐसे भक्तों के लिए भगवान अवतार का कोई नियम नहीं लेते। भगवान अपने भक्तों के लिए उनके अंतःकरण की आवाज़ सुनकर भगवान सुखद रूप में तुरंत प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को केवल प्रेम पसंद है, और जो प्रेम से भगवान को पुकारते तो भगवान दौड़े चले आते हैं। जय श्री कृष्ण प्रेमियों, सखूबाई की जय हो।